विचार करो, जब आप अपना बच्चा किसी को देने को तैयार नहीं हो तो आपको तो किसी ने अपना बच्चा दिया था। yes. और पाल के दिया था 22-23 साल का। उसका भी तो इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ था। वो भी तो सोच सकता था ये आदमी मेरे जैसी परवरिश करेगा या नहीं, जैसा मैंने मेरी बेटी की परवरिश की ये करेगा या नहीं, वो भी तो सोच सकता था। और पहले दिन वो आपको नहीं जानता था, अनजान थे आप उसके लिए पहले दिन, पता लेकिन उसने क्यों दे दिया आपको कि ये मेरे से अच्छी परवरिश करेगा, ये विश्वास पे दिया। और कहा जाता है हमारे समाज में कि अगर आपने किसी पे विश्वास कर लिया तो उस विश्वास पर आपको खरे उतरना चाहिए। तो पहली जिम्मेदारी क्या बनती है, आपकी वजह से पत्नी की आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी है पति की। क्या? पत्नी की आंख में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। और ये पुरुष वर्ग याद रखना, जिस घर में पत्नी की आंख से आंसू गिरता है उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। ये जिम्मेदारी का मामला है। उसको कार चाहिए, दिलाना आपका फर्ज है। उसको बंगला चाहिए, दिलाना आपका फर्ज है। उसको गहने चाहिए, दिलाना आपका फर्ज है। उसको कपड़े चाहिए, दिलाना आपका फर्ज है। आप ये नहीं कह सकते मैं क्या करूं क्या करूं, अरे क्या करूं, शादी क्यों करी? तब मना करना था आपको, मैं इसका जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तो पहली जिम्मेदारी क्या है, पत्नी को जो चाहिए दिलाओ, दूसरे कामों से नहीं मिलता। ये अभियान है ना आपके साथ, क्यों नहीं दिला सकते? दूसरा जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, 4 पाल सकते थे 4 लाने थे, 2 पाल सकते 2 लाने थे, 1 पाल सकते थे 1 लाना था, नहीं पाल सकते थे नहीं लाना था। ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था। अब लोग पता क्या कहते, मैं क्या करूं, महंगाई बहुत है, इनकी फीस कौन भरेगा? अरे फीस नहीं भरेगा तो घर में इनको क्यों भरा? ये आसमान से कटक है। हमारे एक बेटा है, तो कई बार फ्लाइट में फैमिली की बात चलती है तो लोग पूछते हैं कितने बच्चे हैं? मैंने कहा एक ही बेटा है। बोले एक ही? हाँ एक ही। एक क्यों? मैंने कहा एक है तो एक ही, क्या करेंगे यार? तो वो पूछता है लॉजिक क्या है? हमने कहा जॉब की वजह से। हम जॉब में थे तो हमें लगता था हम एक को पाल लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए एक। बोले अच्छा इस वजह से। हमने कहा हमें नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। तो फिर वो पूछता है अगर पता होता तो? हमने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर? बोले फिर क्रिकेट की टीम घर खेलती। फिर क्यों एक होता? फिर तो ये पालता ना, फिर तो ये था हमारे साथ। बहुत ताकतवर है ये। आपके परिवार को क्या, ये भारत देश को पालने की ताकत रखता है। और आखिरी जिम्मेदारी, जिन माता पिता की वजह से इस सुनहरी दुनिया को देख रहे हो, अभी सुधांशु सर एक बात कह रहे थे, लोग कहते हैं मेरे माता पिता को साथ रखते हो। माता पिता को आप साथ नहीं रख सकते और ये सत्य कभी कहना भी नहीं चाहिए। आप ये कहो कि मैं उनके आंचल में रहता हूं इसलिए मैं सक्षम हूं, मैं उनके साथ रहता हूं। वो आपके साथ क्या रहेंगे? उनको और क्या आप साथ रख सकते हो? लेकिन इसके चक्कर में ज्यादातर लोग अपने माता पिता के साथ नहीं रहते। जॉब कर रहे हैं कई बार, माता पिता गांव में रहते हैं। आपको पता है एक माता पिता अपने बच्चे को इस दुनिया में क्यों लाता है? आपको पता है पहले टाइम में शादियां बहुत छोटी उम्र में होती थी, लगभग 13-14 साल में। इसका लॉजिक पता है क्या था? ये आजकल कानून बन गया इतने साल के बाद। जैसे अब ये कानून क्या है, वे वो भेड़ चाल चल गई। जैसे हर चीज पे एक्सपायरी डेट डालो, शहद पे भी डलती, जबकि शास्त्रों में लिखा है शहद जितना पुराना हो इतना अच्छा है, मेहंदी जितनी पुरानी हो इतनी अच्छी है, लेकिन सब पे एक्सपायरी डाल दी आजकल। वो रूल बन गया है। तो ये भी रूल बन गया, शादी इतने साल के बाद इतने। पहले 13-14 का लॉजिक समझे क्या था? बच्चा छोटा है, शरीर में ताकत है,
जल्दी शादी हो जाएगी तो इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे। जब तक इसके शरीर में ताकत है ये बच्चों को पाल लेगा, और जब इसके शरीर में ताकत नहीं बचेगी तो बच्चे इसको पाल लेंगे। ये लॉजिक था कम उम्र में शादी होने का। और आज क्या फैशन बन गई, 30 साल 35 साल। अच्छा, स्टेटस मानने लगे लोग, जितना लेट करेंगे उतना महान व्यक्ति। 35 40 मेट्रो सिटी में 50 में शादियां कर रहे हैं। अब वो 50 में शादी करता है, 52 में बच्चा हुआ। जब बच्चा 5 साल का हुआ, ये 57 का हो गया। अब ये दोनों टेंशन में रहते हैं, बाप बेटा किसको कौन पालेगा। अभी उन्हें कौन किसको पालेगा। अब वो बाप 57 का हो गया, बेटा 5 का है, तो बेटा टेंशन में रहता, बाप बूढ़ा होता जा रहा है, इसको कौन पालेगा। अब बाप ये सोच रहा, बेटा 5 की है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, इसको कौन पालेगा। तो लॉजिक क्या था, जब तक शरीर में ताकत है बच्चों को पाल लो, और जब आपके शरीर में ताकत ना बचे तो बच्चे आपको पालें। यस। और जब माता पिता को पालने का टाइम आया, बच्चा नहीं है माता पिता के साथ। आप देखना कितने घरों में मां अकेली, पिता अकेला, और बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है। इस दिन के लिए आपको बड़ा किया गया उन्होंने। अभी एक ताजा किस्सा बताते हैं आपको, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस किस्से को जब हमने सुना, अभी पटना में आया था वो लड़का, सिवान डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। सिवान डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का जिसके पिता मजदूरी करते थे लोगों के खेतों में, 150 रुपए पर डे, 150 रुपए में उससे जीविका चलती थी। बेटा एक ही था परिवार में, और कोई नहीं था, मां थी, पति पत्नी और बेटा। तो शाम को जब वो पिता घर आते थे ना, मेहनत करने के बाद उनके पैर दर्द करते थे, तो वो बेटे को बोलते थे, बेटा थोड़े पैर दाब दोगे आप। हाँ पापा दाब दो। अब वो दाबता था, मालिश करता था, उन्हें और दर्द होता था। तो जब वो बेटा इस काम को करता था, उसे तकलीफ होती थी कि आज पिता हमें बड़ा करने के लिए क्या कष्ट सहन कर रहे हैं। उसको अच्छा नहीं लगता था। वो अकेले में अपनी माँ से बात करता था, माँ पिताजी का ये दुख देखा नहीं जाता मेरे से। बच्चा कितना था, 6 साल का। माँ मैं जिंदगी में कुछ ऐसा काम करूंगा कि मेरे पिता को पूरी जिंदगी का ऐसो आराम दूंगा, और तुम्हें भी दूंगा। माँ बेटा क्या करेगा। माँ बस एक बार अगर मेरे को पढ़ने का इंतजाम हो जाए तो मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि जिंदगी में आपको 7 पीढ़ियों तक किसी को काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो माँ पूछती थी, बेटा 150 में तो घर चलता है, पढ़ाई का पैसा कहां से आएगा। माँ वही मैं सोचता हूं, माँ मैं 6 साल का हूं, मैं बड़ा होता ना तो मैं कमा के खुद भी पढ़ लेता। माँ को ये बात थोड़ी लगी तो माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए लोगों के घरों में मैं बर्तन साफ करूंगी, उसकी झूठन धोऊंगी, पोछा लगाऊंगी। और उस माँ ने वो काम चालू किया, बच्चे को पढ़ा दिया, और वो बच्चे की लगन थी पढ़ने में। बच्चा इंजीनियर बना, पहला सिलेक्शन हुआ उसका अहमदाबाद की फैक्ट्री में, 1 लाख सैलरी पहले दिन। लेकिन जब वो माँ उस बच्चे को बड़ा कर रही थी तो बीच बीच में पूछती थी, बिहार में बबुआ बोलते हैं बच्चे को प्यार से, बबुआ छोड़कर तो नहीं जाओगे ना माँ को। ऐसा तो नहीं पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओ और माँ को भूल जाओ। वो रो पड़ता था, कैसी बात करती हो माँ, मैं जी आपके लिए रहूंगा। लेकिन जब वो इंजीनियर बना, थोड़ा बड़ा हुआ, जब बच्चा था तो इतना नहीं समझता था, फिर समझ आने लगी, बड़ा हो गया, इंजीनियर बना। तो माता पिता उसको छोड़ने आए सिवानी स्टेशन पर, जहां से उसकी दिल्ली की ट्रेन थी, दिल्ली से अहमदाबाद की। माँ रो पड़ी। माँ ने कहा, बबुआ क्या वादा किया था माँ को, छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहां जा रहे हो आज, पैसों के लिए माँ को छोड़ रहे हो। बच्चा रो पड़ा। बच्चे को वो दिन याद आ गए जब वो 6-7 साल का था। उसने पिता को कहा, पिता मैं ये नौकरी अब नहीं करना चाहता, मैं माँ के साथ रहूंगा। पिता ने कहा, तुम पागल हो गए, ये तो माँ है, बोलती है ऐसा। माँ को भी समझाया, तुम ऐसे टाइम पे ऐसी बात मत करो, वो जा रहा है, उसके कैरियर का सवाल है, 1 लाख की नौकरी मिलती है किसी को। पिता थोड़े मजबूत थे। पिता बाहर से बहुत सॉफ्ट होता है, केवल अंदर से मजबूत होता है। माँ अंदर से सॉफ्ट होती है, बाहर से मजबूत होती है। समझाया, बेटे को कहा, बबुआ नहीं, माँ की बात में नहीं आना,
जिंदगी का सवाल है, मैं जल्दी तुम्हारा ट्रांसफर करा के सिवान में ले आऊंगा। बच्चा चला गया। मां अकेली होगी घर में, किससे बात करे? पिता तो खेत पे चले जाते थे, वो दीवारों से बात करती थी, रोती थी, बहुआ किधर हो तुम? मेरे को डाउट था तुम छोड़ जाओगे मां को। क्या करोगे बहुआ ऐसे कैसे का मां से दूर रहकर? बस ये बातें करती थी, वो रोती थी और अपने पति को बोलती थी, बहुआ को अब तो कहो, 1 महीना हो गया, आप मां से मिलने तो आए। लेकिन नौकरी नहीं थी, फैक्ट्री की जिम्मेदारी थी, बड़ी फैक्ट्री का इंजीनियर था, एकदम छुट्टी नहीं मिलती। तो उसके पिताजी समझते थे, बोले माँ है, वो कह देते थे जल्दी आएगा, अगले महीने आएगा। ऐसा करते करते 1 साल निकल गया। वो माँ बीमार रहने लगी उस बच्चे की याद में। बीमारी उसको कुछ नहीं थी, बच्चा पैसे भेजता था, बाबूजी अच्छा इलाज कराओ, पटना नहीं दिल्ली कराओ, एम्स में ले जाओ। उन्होंने सब दूर, डॉक्टर एक ही बात बोलता था, इनकी कोई बहुत प्रिय चीज इनसे दूर चली गई, बस उसका सदमा है। जिस दिन वो पास आ जाएगी, इनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। इतनी बीमार होने लगी, 1 साल निकला। एक दिन जब उसके पिता दिन में घर आए लंच के लिए, कपड़े गीले। क्या हुआ? बस मेरे को सुबह से रोना आ रहा है। सुबह से रो रही हूं, दोपहर तक कपड़े गीले हो गए रोते रोते। बबुआ को आखिरी बार पूछो, मिलना चाहता है तो मिल ले, और नहीं तो उसको कहना अपनी मां को भूल जाए। ये बात अच्छी नहीं लगी पिता को, अच्छी नहीं। उन्होंने कहा ऐसा इसने कभी नहीं कहा, और कहा आखिरी बार मिलना हो तो 2 दिन में मिलना हो तो मिल ले, फिर भूल जाए माँ है या नहीं, शायद मैं फिर नहीं मिल पाऊंगी। उन्होंने फोन किया अपने बच्चे को, बेटा मैं पिता हूं, समझता हूं बातों को, माँ रोती तो हर महीने बहुत है, लेकिन मैंने तुम्हारी नौकरी की वजह से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, तुम्हारे कैरियर का सवाल है। लेकिन बेटा आज रोते रोते उसके कपड़े भीग गए, और उसने एक ऐसी लाइन कही, आज आखिरी बार मिलना चाहता हो तो पूछ लो उसको, 2 दिन कट रहे हैं। बबुआ कैसे करके एक बार आओ बेटा। उसने फ्लाइट का टिकट कराया अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से तत्काल में टिकट लिया सिवान का। बोला बाबूजी माँ को कहना मैं परसों शाम को घर पहुंच जाऊंगा। एयरपोर्ट पहुंच कर अपने बॉस को फोन करता है, जो उस फैक्ट्री का मालिक था, वो विदेश थी। बोला सर बहुत इमरजेंसी में घर जाना पड़ रहा है, माँ बहुत बीमार है, अर्जेंट है सर, लेकिन मैंने जिम्मेदारी मेरे जूनियर को दे दी है, फैक्ट्री में कोई तकलीफ नहीं आएगी सर, आएगी तो आप मेरा पैकेज मत देना, पूरे साल का मत देना सर, मैं 4 दिन में वापस ले। बॉस को गुस्सा आ गया, पागल समझते हो? मैं अहमदाबाद नहीं हूं, मैं भारत के बाहर हूं, और तुम फैक्ट्री के मालिक, तुम्हें सौंप रखा है और तुम छोड़ के जा रहे हो फैक्ट्री को। मैंने खरबों रुपया लगा रखा है, कौन जिम्मेदार है?